हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि AP अर्थात किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n घटाओ n की घात 2 है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात की। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समांतर श्रेणी, अर्थात हम यहाँ पर जो समांतर श्रेणी है उसकी परिभाषा पर विचार करेंगे। तो समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है वह हो जाएगी, वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे, समांतर श्रेणी। और यदि इसके प्रारूप के बारे में विचार करें तो यह इस रूप में होती है, a प्रथम, a द्वितीय, a तृतीय और यह nवें पद तक जाती है। प्रथम पद को हम a द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को a जोड़ d, तृतीय पद को a जोड़ 2d और इसी प्रकार जो nवां पद है उसे हम निरूपित करते हैं a जोड़ n घटाओ 1 गुणा में d, अर्थात जो nवां पद है उसके लिए सूत्र हो जाएगा an बराबर a जोड़ n घटाओ 1 गुणा में d, d जहां पर सार्वंतर है। अब हमें प्रश्न में पूछा गया है कि n पदों का योग 4n घटाव n की घात 2 है, अर्थात n हमें दिया गया है माफ कीजिए 4n घटाव n की घात 2। किसी भी श्रेणी के जो n पदों का योग का सूत्र होता है वह होता है n बराबर n बटा 2 गुणा में 2a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d, अर्थात सार्वंतर। और किसी भी समांतर श्रेणी के जो प्रथम पद का योग है वह उसके प्रथम पद के बराबर होता है, अर्थात यदि हम यहाँ पर a का मान माफ कीजिए n का मान 1 रखते हैं तो हमारे पास जो प्रथम पद है वह प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ऊपर दिया गया है सूत्र उसके अंदर हम n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 4 गुणा में 1 घटाव 1 की घात 2, अर्थात जो प्रथम पद है वह हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 3। हमारे पास प्रथम पद प्राप्त हो चुका है। अब हमें प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से S2 बराबर यहाँ पर जो n का मान है इससे सूत्र में हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो 2 रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 4 गुणा 2 घटाव 2 की घात 2। हल करेंगे तो यह हो जाएगा 8 घटाव 4, तो जो दो पदों का योग है वह हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 4। अब जो S2 है अर्थात दो पदों का योग वह किसके बराबर होगा, a प्रथम और a द्वितीय के। a प्रथम होता है हमारे पास 3 और S2 अर्थात 4 दो पदों का योग हमारे पास 4 प्राप्त हुआ है, तो जो हमारे पास द्वितीय पद है वह प्राप्त हो जाएगा 1। हल करने पर हमारे पास द्वितीय पद 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करने हैं तीसरे, 10वें और 9वें पद। किसी भी श्रेणी के जो सार्वंतर उसको ज्ञात करने का सूत्र होता है कि किसी दो क्रमागत पदों में जो आगे वाला पद है उसमें से पीछे वाला पद घटा देते हैं, अर्थात यहाँ पर यदि हम द्वितीय पद लेंगे तो उसमें से कौन सा पद घटाएंगे, हम प्रथम पद घटाएंगे। तो द्वितीय पद हमारे पास है 1 और प्रथम पद है 3, तो यहाँ से सार्वंतर का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा ऋणात्मक 2। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रथम पद है उसका मान आ गया है और जो सार्वंतर d है उसका मान आ गया है। अब हमें यहाँ पर जो n के मान दिए हुए हैं, n का मान सबसे पहले में क्या दिया गया, तीसरा अर्थात 3 दिया गया है। तो a तृतीय बराबर a का मान है हमारे पास 3 जोड़ n का मान हमारे पास 3 घटाव 1 गुणा में d का मान हमारे पास है ऋणात्मक 2। हल करेंगे तो हमारे पास जो तीसरा पद है वह प्राप्त हो जाएगा 3 जोड़ ऋणात्मक 4, अर्थात यह प्राप्त हो जाएगा ऋणात्मक 1। अब हमें 10वां पद ज्ञात करना है, अर्थात n बराबर 10, तो a 10 बराबर 3 जोड़ 10 घटाव 1 गुणा में ऋणात्मक 2। हल करेंगे तो यह हमारे पास प्राप्त हो जाएगा ऋणात्मक 15। हमें nवां पद ज्ञात करना है, तो a n बराबर 3 जोड़ n घटाव 1 गुणा में ऋणात्मक 2। nवां पद हमारे पास प्राप्त होगा 5 घटाव 2। इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो उत्तर है वह आ जाएंगे। हमारे पास सबसे पहले पूछा गया था प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद हो जाएगा 3। प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग है 4। दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद है 1। उसके बाद हमने ज्ञात किया है सार्वंतर, सार्वंतर हमारे पास ऋणात्मक 2। इसी प्रकार हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद है हमारे पास ऋणात्मक 1। 10वां पद है ऋणात्मक 15 और nवां पद है हमारे पास 5 घटाव 2n। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।